So I am removing everything, right? I have written inside it just to show you. आपको पता है कि functions हम कैसे लिखते हैं, और I believe कि आपने अलग-अलग functions बनाए होंगे सबके। ठीक, गुड। जो कि मैंने अप्रोचेस नहीं देखी, लेकिन मैं अप्रोच भी देख लूंगा अभी इस क्लास के बाद, अगर टाइम होता है, आपने कैसी अप्रोच अडॉप्ट की है उस काम के लिए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में या बहुत सारी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है, लेट्स मेक अ सेपरेट स्टाइल शीट। हाँ, वो बनी हुई है। तो हम इंडेक्स इधर लिखेंगे, HTML स्टाइल इधर लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट इधर लिखेंगे। टिपिकली ये स्टैंडर्ड होता है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल इज टोटली सेपरेट, CSS इज सेपरेट, एंड HTML इज सेपरेट। सो नाउ यहाँ पे हम लिंक कर लेते हैं HTML को, और इसको हम कर लेते हैं जी styles.css। मैं यहाँ पे ना सिंपल सा एक बटन बनाता हूँ उसी तरह, और इस बटन को मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल हाइट। और इस बटन के साथ ही मैं एक div बनाता हूँ, और इस div को मैं ID दे देता हूँ कुछ भी, लाइक बॉक्स। और मैं इस बॉक्स को जाके यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दे देता हूँ। width is gonna be 500 pixels and height is also gonna be 500 pixels, or background color is going to be red. If I come back, I should have that div displayed over here, which I am unable to see by okay box मैंने class नहीं दी हुई बल्कि ID दी हुई है। So better to actually grab this using this। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं हाइड पे क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ना सिर्फ ये हो जाए, अच्छा पहले सिर्फ ये सिंपल कर लेते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग यानी HTML में जितने एलिमेंट्स हैं दे आर टर्म्ड एज एन ऑब्जेक्ट। डॉम की वजह से हमें किसी भी डिव के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि उस डिव या उस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में गेट करें, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने का एक ही तरीका हमने पढ़ा है अभी तक, गेट एलिमेंट बाय ID। आज एक से ज्यादा तरीके पढ़ेंगे, मुख्तलिफ तरीके कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी तक हमने ज्यादा से ज्यादा HTML एलिमेंट के साथ दो काम किए हैं। या तो हमने HTML के किसी एलिमेंट का कंटेंट या टेक्स्ट गेट किया है, या कंटेंट या टेक्स्ट वापस उसमें सेट किए। यानी या तो टेक्स्ट उठा के उस डिव के अंदर रखा है, या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखा है, या वहां से हमने पिक किया या गेट किया, यही दो काम किए। आज जो मैं काम करने लगा हूँ, इस काम के जरिए मैं पहली दफा HTML के किसी एलिमेंट के स्टाइल को चेंज करूंगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यानी मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरा ये बटन बना हुआ है ना जिस पे लिखा हुआ है हाइट, मैं इसे हाइट के बजाय सबसे पहले क्या कर दूं, चेंज कलर। अब नॉर्मली इस बॉक्स का कलर क्या है, रेड है। मैं ये चाहता हूं कि जो ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये रेड से क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ठीक, फिर मैं इसे हाइड करूंगा, डिस्प्ले करूंगा, जो भी व्हाट्सएवर हमारे बहुत सारे तरीके हैं। CSS का स्टाइल हमें एक एलिमेंट पे अप्लाई करना आ गया ना यूजिंग जावास्क्रिप्ट, बाकी हर जगहों पे सेम होगा। सो लेट्स सी, पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बटन पे क्लिक इवेंट ऐड करूंगा, तो क्लिक इवेंट को ऐड करने के लिए मुझे ये भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, या यहीं पे मैं क्या दे दूं, ऑन क्लिक। आपको ये पता है कि इवेंट हैंडलर, जब भी मैं कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोई भी इवेंट लिसनर ऑन क्लिक हो सकता है, ऑन डबल क्लिक हो सकता है, ऑन माउस ओवर हो सकता है, ऑन माउस लीव हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन का नाम भी क्या दे दूं, चेंज कलर। और ये जो फंक्शन है इसी नाम से यहाँ क्या कर दूं, डिफाइन कर दूं। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा चेंज कलर पे, ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मैं चाहता हूं कि वो जो रेड कलर का बॉक्स है उसका कलर क्या कर दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रेड कलर के बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और वो जिसकी ID क्या है, बॉक्स,
यहां तक तो आपको पहले भी पता है। अब क्योंकि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि एचटीएमएल के एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है डॉट स्टाइल की। जब आप डॉट स्टाइल देंगे तो इस डॉट स्टाइल की प्रॉपर्टी की वजह से सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हो जाती है, विद वन डिफरेंस। और वो डिफरेंस ये है कि सीएसएस में जिन प्रॉपर्टीज के नेम एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें हम हाइफन नहीं लिखते, बल्कि उन्हें हम बदल देते हैं किसमें? कैमल केस में। मिसाल क्या मतलब? मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सीएसएस में सीएसएस में बैकग्राउंड की कलर की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बैकग्राउंड हाइफन कलर। जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने कहा था जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल नेम, प्रॉपर्टी नेम में स्पेशल सिंबल सिवाय अंडरस्कोर के नहीं हो सकते। ये हाइफन को रिप्लेस करके सी कैपिटल नोटेशन में लिख दें, बाकी वही है बैकग्राउंड कलर। और सारी प्रॉपर्टीज ऐसे ही हैं, जिनका जिन प्रॉपर्टीज का नाम एक ही वर्ड पे मुश्तमिल है वो तो इंटैक्ट रहेंगी। जिन प्रॉपर्टीज का नाम एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो वहां हाइफन की जगह क्या आ जाएगा? कैमल केस। क्लियर? मैं इसको एक नई वैल्यू असाइन कर रहा हूं और वो है मेरी 3। अब जरा इस पूरी लाइन का मतलब देखें, यहां से यहां तक का मतलब तो आपको पता है पहले से। ये क्या कर रहा है? सिर्फ एचटीएमएल के अंदर जाके एक एलिमेंट को ग्रैब कर रहा है। इसके आगे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ स्टाइल। ये बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है जो कि हर एलिमेंट के साथ लिखी जा सकती है। जब आप स्टाइल लिखते हैं तो उसके बाद डॉट नोटेशन को इस्तेमाल करके सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक? और मैंने इक्वल्स टू क्या कर दिया? ग्रीन। लेट्स सी, कम बैक, क्लिक ऑन इट, इट टर्न्ड टू ग्रीन। रिफ्रेश करें, दोबारा प्रीवियस स्टेट में आ गया। क्लिक ऑन इट, इट टर्न्ड टू ग्रीन। वेरी सिंपल। अच्छा, अब मैंने एक सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको लगाना बता दी। अब आप जितनी सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पर क्लिक करूं तो ये कलर चेंज भी करे या कलर चेंज ना करे, इस बॉक्स को क्या कर दे? गायब कर दे, हाइड कर दे। तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। यहां एक और बटन बनाता हूं, उस बटन को क्या देता हूं? हाइड। और फंक्शन का नाम भी क्या दे देता हूं? हाइड बॉक्स। इसको मैं बीटीएन 1 क्या देता हूं और इसको बीटीएन 2 क्या देता हूं। अब ये जो हाइड बॉक्स है, ये फंक्शन में डिफाइन करूंगा। फंक्शन तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, जितने आप चाहें उतने फंक्शंस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ? फंक्शन को, सॉरी, बॉक्स को हाइड करना चाहता हूँ। तो हाइड करने के लिए सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्प्ले नन कभी नहीं किया आपने? डिस्प्ले ब्लॉक कभी नहीं किया आपने? डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक, ये सारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज है। तो अगर किसी चीज को गायब करना हो तो क्या करेंगे? उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, लेट्स सी, इससे तो कलर चेंज हो रहा है, इससे वो गायब हो रहा है। मेक सेंस? अच्छा, एक और बटन बना लें जिससे आप क्या करें? शो बॉक्स, शो। वैसे हम आईडीज यूज नहीं कर रहे तो आप आईडी ना भी लिखे, कोई मसला नहीं। मिटा दें या लिख ही रहे, मैं चूंकि इसके साथ एक और काम करना है इसलिए लिख रहा हूँ। शो बॉक्स फंक्शन यहां लिखें। यहां तक तो फिर वही काम है ना, इसी बॉक्स के साथ हम काम कर रहे हैं। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी हिडन है तो उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या करेंगे? वो वापस सामने आ जाए, ब्लॉक।
चेंज कलर, हाइड, शो, 2 से ज्यादा दे सकते हैं, जितना काम चाहें आप कर सकते हैं और करेंगे भी। इफ एल्स हमने पढ़ा ना, इफ एल्स नहीं पढ़ा, लूप भी नहीं पढ़ी। हाँ, ये हमने गलत काम किया। भारत कर सकते हैं, जब मैं इफ एल्स पढ़ाऊंगा तो, बल्कि मुझे इससे पहले पढ़ाना चाहिए था, नहीं पढ़ाया तो। ये समझ आ गया। और वो जो आपका सवाल है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इफ एल्स कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आपने सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि आपने क्या करना है, बेसिकली सीएसएस की स्टाइलिंग चेंज करनी है थ्रू जावास्क्रिप्ट। यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना? अब अगर मैं आपको कहूं कि ये आप खुद इस तरह के ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बनाएं, मुश्किल है? टास्क दे दूं बजाय आगे पढ़ने के, ताकि आपको ये पता चले कि जितना काम हम पढ़ चुके हैं ना, इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं। ये तो कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है ना, ये तो जैसे मैंने सीएसएस का स्टाइल चेंज करना बताया। अमेजन को जानते हैं ना आप? वो फैसल मस्जिद के पास जिसका घर है, पढ़े? तो मैं जरा यहाँ पे टास्क दे रहा हूँ आपको। अमेजन की वेबसाइट पे जाएं, वैसे कोई भी वेबसाइट हो सकती है। दिस इज क्वाइट अ बिट इंटरेस्टिंग। कैन यू सी एनीथिंग? मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ ऊपर। माउस हटा रहा हूँ तो वो, एक तो ये आपने बनाना है, ओवरले बनाना है, उसका डिफॉल्ट डिस्प्ले सीएसएस में नन रख देना है, और फिर ऑन माउस ओवर, जैसे मैं ऑन क्लिक कर रहा हूँ ना, वैसे एक हैंडलर है ऑन माउस ओवर पे, इसको डिस्प्ले क्या कर देना है, ब्लॉक। और ऑन माउस लीव पे क्या कर देना है, डिस्प्ले। आई समझ? एक दूसरा टास्क ये भी वही है, मतलब एक कर लेंगे तो ये भी कर लेंगे। कैन यू सी दिस? क्लिक करूंगा, ये साइड से ड्रॉर निकलता है, और वापस क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाता है। जब कोई पुत्र कोई काम की चीज होती है ना पढ़ने वाली, तुम लोग छुट्टी कर लिया करो, मजे करो, एंजॉय करो। मुझे नहीं पता तुम लोगों को इतनी बीमारी, अब मैं वीडियो ऑन लाइन हूं, मैं अब क्या बोलूं आपको, पता नहीं तुम लोगों को रोज रोज बुखार क्यों हो जाते हैं। इधर जो बंदा बैठा हुआ है वो इतना वेला है, मतलब बस उसको एक बुखार नहीं होता, तुम लोगों को अल्लाह माफ करे। एनीवे, साइड को फिलहाल छोड़ें, सिर्फ हाइड और डिस्प्ले। वैसे अगर साइड करना चाहते हैं तो एक इस तरह का बॉक्स बना के उसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई माइनस करके बाहर कर दें, और फिर क्लिक पे उसकी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वैल्यू वापस 0 पे लें। ट्रांसफॉर्म एक्स माइनस में वैल्यू देंगे तो वो स्क्रीन से बाहर चली जाएगी, और जब क्लिक पे दोबारा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की वैल्यू 0 पे लें, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। एकदम से आएगा ना। अभी पहले दिन जावास्क्रिप्ट की एनिमेशन तो मैं आपको नहीं सिखा सकता ना। आई विल टेल यू ऑब्वियसली, दैट्स फॉर श्योर, बट फॉर द टाइम बीइंग, अभी तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकालें और वापस ट्रांसफॉर्म 0 करें। बट दिस इज अ सजेशन, इफ यू आर क्यूरियस टू डू दैट, यू कैन डू दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओनली यू हैव टू शो होना चाहिए इस तरह, और फिर इस बटन पे ये क्लिक होकर क्लोज भी होना चाहिए। और ये कोशिश करें कि इसके अंदर मेन्यू इसी तरह से डिजाइन हो, ये यूएल है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इससे आपको क्या पता चलेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक फीचर से, जो मैंने अभी बताया, सिर्फ क्या करना है, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक, ये हो जाएगा। अब जरा आए जमीन पे, ये 2 टास्क वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है, मुझे स्नैपशॉट शेयर करने की जरूरत नहीं है ना। अब आ जाए जमीन पे। जो ही ये वेबसाइट में खोलता हूं,
तो बॉटम पे देख रहे हैं, आपने एग्जिस्टिंग ज़मीन.com जो प्रोजेक्ट बना लिया है, उस पे ये बॉटम पे बार पोजीशन से ला सकते हैं ना, ये डिजाइन पार्ट है। अब बाय डिफॉल्ट जब आप वेब पेज ओपन करें तो नीचे ये बार आनी चाहिए और इसके टॉप पे ये क्लिक का बटन होना चाहिए। जब आप क्लिक करें तो ये बार क्या हो जानी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। हो जाएगा ना? बूटस्ट्रैप को छोड़े ना, अब आप कस्टम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं ना, अब बूटस्ट्रैप से नहीं करेंगे आप खुद से अपना फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन को इस क्लोज के बटन के साथ एसोसिएट करेंगे, क्लोज का बटन क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपका क्या होना चाहिए, क्लियर? अच्छा, आगे चलें। ये जो बेल का आइकन है, ये यहां होना चाहिए। जब आप इस पे क्लिक करें तो बेल का आइकन गायब हो जाए और ये पूरी बार आ जाए। अब ये वो चीज है कि जो बूटस्ट्रैप में एज इट इज नहीं बनी पड़ी ना, तो आपने सारा ये क्या है, हाँ सॉरी किसकी, अच्छा ये, हाँ ये है अलर्ट में, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, आप कस्टम करेंगे अपना। तो जब ये वेबसाइट ओपन हो तो बाय डिफॉल्ट ये बॉक्स शो हो, जब आप इसे क्लोज करें तो ये क्लोज हो जाए, और जब लेटर ऑन कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पहुंच के इस पे क्लिक करें तो वही बॉक्स क्या आ जाए। चले ये ऑप्शन है, चाहे आप बूटस्ट्रैप वाले अलर्ट को कस्टमाइज करके ये बना लें या अपना जावास्क्रिप्ट, आप अपना तो सीख ही चुके ना कैसे बनाना है, इतना कोई ट्रिकी पार्ट तो है नहीं। अच्छा, ये तो हो गए आपके 3 टास्क, और चलें जी आगे। जब आप ये जो एरो है ना छोटा सा, इस पे क्लिक करें तो ये क्या होना चाहिए, एक्सपैंड, और जब वापस इस पे क्लिक करें तो ये क्या होना चाहिए, कोलैप्स। मेक सेंस? अगर ये आपको स्लाइड करना मुश्किल लग रहा है कि वो लेफ्ट से स्लाइड हो गया ना, तो आप सिर्फ इसको क्या कर दें कि ये 4 बटन्स क्लिक पे आने चाहिए और वापस क्लिक पे, अच्छा वापस उसके क्लिक पे गायब आपसे नहीं होंगे क्योंकि उसमें टॉगल इन्वॉल्व है और वो इफ एल्स इन्वॉल्व है। जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि एक ही बटन पे ये दोनों काम नहीं हो सकते, हाइड एंड डिस्प्ले, इसको टॉगलिंग बोलते हैं। इसको फिलहाल बेशक रहने दें। एक ये टास्क और 2 अमेज़न वाले टास्क, ये आपके सिर्फ इतनी लॉजिक से होंगे। कोई मसला और कुछ है? यस। तीसरा टास्क, ये डिजाइन आपका बना हुआ है इसलिए आपको ज्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इन्हीं को छेड़ना है। इसको कोशिश कीजिएगा। 3 हो गए? 3 ही बहुत है। That's it.